हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे फ़ैशन के बारे में, फ़ैशन हिस्ट्री के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम फ़ैशन हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, बट मैंने बीच में आपको फैब्रिक का एक वीडियो बना करके डाला था। फैब्रिक की डिटेल डाली थी कि आप रिसर्च करें उसके बारे में और पढ़ें कि फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक का नॉलेज देखें, गेन करें खुद से। ये मैंने आपको टास्क दिया था। बट अब मैं स्टार्टिंग से, जहाँ से फ़ैशन शुरू हुआ, फ़ैशन की जो हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री है, 17th 18th सेंचुरी में क्या होता था, कैसे फ़ैशन की स्टार्टिंग हुई, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि फ़ैशन क्या है, फ़ैशन हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी होती है। तो फ़ैशन हिस्ट्री हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें आज जो भी चीज़ें हैं हिस्ट्री में बहुत हेल्प करती है कि फ़ैशन की हिस्ट्री में क्या क्या था, क्या चीज़ें थी, कैसे गारमेंट्स थे, क्या बनता था। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, बहुत सारे रिवॉल्यूशंस आ चुके हैं। कैसे फ़ैशन शुरू हुआ, उसके पहले क्या था। कोई भी ट्रेंड आप बनाना चाह रहे हैं या कोई गारमेंट बनाना चाह रहे हैं तो आप हिस्ट्री से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल सकती है फ़ैशन से, हिस्ट्री से। आपको पता होगा कि जो अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं, बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं, तो ये अभी स्टार्ट हुआ है या ये पहले का था। जैसे अगर आप लोगों ने पुरानी पिक्चर्स देखी होंगी, मूवीज़ देखी होंगी, तो उसमें जो बेल बॉटम करके चीज़ें चलती थी, जो आजकल की हम फ्लेयर्ड पैंट और बूट कट पैंट के नाम से जानते हैं। तो हमें पता चलता है कि जो ट्रेंड चल रहा है या जो नया फैशन आया है वो हिस्ट्री से ड्राइव किया हुआ है या कुछ नया आया है। किसी फैशन डिज़ाइनर ने कुछ नया इन्वेंट किया है, कुछ नया रिवॉल्यूशन, कुछ आइकॉनिक बनाया है या दोबारा हिस्ट्री रिपीट की है। ये चीज़ें हमें डिफरेंस पता चलता है। हम बेटर समझ पाते हैं ट्रेंड्स को, बेटर डिज़ाइन समझ आती है हमें। बहुत सारी फ़ैशन की जो चीज़ें हैं, जो तब शुरू हुई थी, वो स्टिल चल रही हैं और वो चीज़ें आइकॉनिक मानी जाती हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो 80s में शुरू हुए थे, 18th 19th सेंचुरी में शुरू हुए थे, 17th सेंचुरी में शुरू हुए थे, जो स्टिल चल रहे हैं, जिन्हें हम एक बहुत रेप्यूटेड ब्रांड के नाम से, जिनकी एक ब्रांड आइडेंटिटी है, उसके नाम से जानते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें जब तक हम इस फैशन नहीं हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं पता चलेंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या था। तो जो बैक 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में था, बहुत लंबी सेंचुरीज़ के लिए, मतलब ऑलमोस्ट अ सेंचुरी और 2 सेंचुरीज़ के लिए फ़ैशन कांस्टेंट था, सेम था। कोई फ़ैशन में चेंजेस नहीं थे। जितना आज हम फ़ैशन को लेके अवेयर हैं या हमें हर दूसरे दिन कुछ नया ट्रेंडी पहनने को चाहिए होता है, फ़ास्ट फ़ैशन का ज़माना चल रहा है कि चेंज हो रही हैं चीज़ें, तो बैक देन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम जानेंगे कि कैसे फ़ैशन ट्रेंड्स आए, कैसे लोगों की लाइफ़स्टाइल चेंज हुई, कैसे लोगों ने नया-नया नई-नई चीज़ें इन्वेंट की, क्या हुआ, कैसे इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आया, कैसे इंडस्ट्री के रिवॉल्यूशन के टाइम पे, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के टाइम पे फ़ैशन चेंज हुआ, फ़ैशन की हिस्ट्री क्रिएट हुई, हम वो पढ़ेंगे। क्या फ़ैशन ने हमने फ़ैशन में चेंजेस आए, क्या फ़ैशन इंडस्ट्री ने रिफ्लेक्ट किया, वो देखेंगे। सो फैशन, जैसा कि मैंने बताया कि फॉर अ सेंचुरी सेम था। तो अभी जो फैशन चल रहा है, आई मीन नॉट नाउ, बट 1-2 सेंचुरी से फैशन चल रहा है वो काफ़ी न्यू है, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं थे उसके पहले, सेम चल रही थी चीज़ें। तो अभी जो फैशन है या जो फैशन स्टार्ट हुआ वो काफ़ी न्यू था। फिर नई सेंचुरी स्टार्ट हुई, उसके बाद फैशन में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में न्यू कल्चर, न्यू कस्टम्स आए, बहुत सारे चीज़ें चेंज हुई, न्यू कॉस्ट्यूम्स आए। कैसे वो शुरू हुआ वो हम देखेंगे। तो पहले तो न्यू फैब्रिक्स आए। जैसे मैंने बताया था, पहले मैंने फाइबर आपको एक्सप्लेन किया था, फाइबर और फैब्रिक एक्सप्लेन किया था। तो वो चीज़ मैंने इसीलिए एक्सप्लेन की थी क्योंकि बार-बार हमें फाइबर और फैब्रिक का टर्म आएगा। तो फैब्रिक अगर हम पहले, मैंने आपको इसलिए फैब्रिक बेसिक इंट्रोड्यूस करा दिया था कि अब जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि क्या होती है टर्म्स। तो पहले नए फैब्रिक आए जिनकी डिमांड इंक्रीज़ हुई। कुछ मिक्स एंड मैच, कुछ नए फैब्रिक डेवलप हुए कि कॉटन नया कैसे और फाइन आया, तो वो डिमांड में आया, उसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई। फिर गारमेंट्स आए। तो बैक देन जब फैशन नहीं था, तो स्टार्टिंग में फ्रांस फैशन कैपिटल बना, सेंटर ऑफ फैशन। तो क्या होता था बिफोर रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, जो लैंड ओनर्स थे वो वेल्दी लोग थे, वेल्दी पीपल्स, और पुअर पीपल जो फार्मर्स थे। ऐसे दो कैटेगरी में लोग डिवाइडेड थे। तो जो लैंड ओनर्स थे, रिच पीपल थे, वो ही अफोर्ड कर पाते थे फैशनेबल क्लोथ्स, फैशन, और वो जो पहनते थे वो फैशन बन जाता था। और जो पुअर पीपल थे वो उन्हें देखते थे कि वो क्या कर रहे हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते थे और वो सेम चीज़ वो बनाने की कोशिश करते थे और बनाते थे, और वो एक अपना की क्रिएट करने के लिए, इमेज क्रिएट करने के लिए कि हम भी अच्छी क्लास में आते हैं, ऐसे एक इमेज क्रिएट करते थे। आपने पहले देखा होगा या सुना होगा अपने घरों में या अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से कि जब वो हमें देखते हैं तो वो कई बार ही बोलते हैं, मतलब मेरे घर में ऐसा होता है कि वो कई बार ही बोलते हैं कि हमारे टाइम पे तो इतने क्लोथ्स होते नहीं थे, इतना फैशन और इतने इतने ज़्यादा कपड़े लोगों के पास नहीं होते थे, बहुत लिमिटेड कपड़े होते थे कि 1 या 2 गारमेंट हैं वो हम रेगुलर में पहनते थे, डेली हम 1-2 गारमेंट से काम चलाते थे। और कुछ जब डेज़ होते थे, फेस्टिवल है या कुछ स्पेशल ओकेज़न है, तो हम नए कपड़े पहनते थे। वो भी ऐसा नहीं होता था कि फेस्टिवल शादी है तो लोगों ने हर
फंक्शन के लिए डिफरेंट गारमेंट, डिफरेंट ड्रेस सेलेक्ट किया है, वो 1-2 गारमेंट्स में उनका काम हो जाता था। तो सेम वैसा कल्चर चल रहा था। अप्रूवल के लिए लोग हायर क्लास वाले लोगों के गारमेंट कॉपी करते थे। उसके बाद 18th सेंचुरी में फैशन इंडस्ट्री यूरोप में ग्रो हुई, जिसमें पेरिस फैशन कैपिटल बना। जो किंग लुइस 14 कोर्ट के मेंबर थे, वो ट्रेंड सेटर बने। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो हुई फ्रेंच सिटीज़ में, और कोर्ट में सिल्क, रिबन्स, लेसेस जाने लगे फॉर गारमेंट्स और डेकोरेटिव गारमेंट की सप्लाई करने लगे। तो जो ड्रेस मेकर्स थे और टेलर्स थे, वो उनके लिए, वेल्दी लोगों के लिए कपड़े बनाते थे। और उस टाइम पे क्या होता था कि कपड़े हाथों से बनते थे। हाथों से बनते थे, लाइक हमें अगर शर्ट पहनना है या वॉटएवर जो भी पहनना है, वो हाथों से पूरा गारमेंट बनाते थे, हाथों से स्टिचिंग होती थी, सारी चीज़ें होती थी। ये चीज़ मैंने मेरे फैशन के इंटर्नशिप में सीखी है कि कैसे हम हाथों से गारमेंट बना सकते हैं। मेरे मेंटोर ने मेरे को शर्ट बनवाई थी। अगर आप लोग बोलें तो मैं आपको ट्यूटोरियल दे सकती हूँ कि कैसे हम स्टार्टिंग से, कटिंग से लेके एंड तक, फाइनल सीम तक शर्ट हाथ से बना सकते हैं। उसमें कोई मशीन की नीड नहीं होगी। जैसे पहले बनाया जाता था, वैसे उन्होंने मुझे सिखाई थी और मैंने अपने इंटर्नशिप में बनाई थी। तो इन केस अगर आप कहें कि मेरे को ट्यूटोरियल चाहिए, बिना कमेंट्स के मैं वो ट्यूटोरियल नहीं देने वाली। इन केस मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आता है तब मैं ये डालूंगी, वरना मैं आगे हिस्ट्री कंटिन्यू करूँगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग चाहते हैं, तो मैं वो शर्ट दिखाऊंगी जो मैंने बनाई थी, और कैसे बनाते हैं उसको मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगी कि कैसे आप हाथ से शर्ट बना सकते हैं या हाथ से कोई भी गारमेंट बना सकते हैं। सो सो हैंडमेड गारमेंट होते थे, लोगों के पर्सनल ड्रेस मेकर, पर्सनल टेलर्स होते थे। जो वेल्दी पीपल होते थे वो ही अफोर्ड कर पाते थे, और वो उनका टैलेंट शेयर नहीं करना चाहते थे कि उन्हें अगर बहुत अच्छा कोई ड्रेस मेकर मिला है, बहुत अच्छा कोई टेलर मिला है, तो वो आपस में दूसरों के साथ शेयर नहीं करते थे। तो हैंड स्टिच्ड गारमेंट होते थे, वो कस्टम मेड होते थे, प्रॉपर फिटिंग्स होती थी, क्योंकि वो मेरे लिए पर्सनली बना रहे हैं, तो उसकी जो फिटिंग है, जो मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग उन्होंने कटिंग की है, स्टिचिंग की है, और हाथ से स्टिच हुआ है। तो उसमें हमें, अगर हम कोई भी गारमेंट हाथ से स्टिच करते हैं या हाथ से बनाते हैं, तो हम बार बार खोल करके नहीं कर सकते। जैसे आजकल बहुत सारी मशीन्स और डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स आ गए हैं कि मैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। हमने कट किया, रेप वो करा लिया कि मेरे को यहाँ से फिट नहीं आ रहा तो मैंने ऑल्ट्रेशन करा लिया, वो चीज़ नहीं होती थी। बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज़ होती थी, तो वो कस्टम बनाए जाते थे, हैंडमेड होते थे, वेल फिटेड होते थे। तो जो बहुत अच्छे टेलर्स होते थे, और वो आज भी ये चीज़ें होती हैं कि जो बहुत अच्छे कारीगर होते हैं, टेलर्स होते हैं, लोग उन्हें शेयर नहीं करना चाहते। जो अच्छे फैशन डिज़ाइनर होते हैं, वो उन्हें ही अपने पास हमेशा रखते हैं। सो तो जो गरीब लोग थे, उन वो अपने गारमेंट्स खुद बनाते थे, या तो उन्हें जो रिच लोग होते थे वो अपने गारमेंट्स दे देते थे और वो उन्हें पहनते थे। बट बहुत सारे लोग तो रिच होते नहीं हैं, तो सबको नहीं मिल सकते, तो बाकी जो गरीब लोग होते थे वो अपने गारमेंट्स खुद बनाते थे। और जो गारमेंट्स वो अपने स्पेशल ओकेजन में पहनते थे, स्पेशल ओकेजन के लिए बनाते थे, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव करके रखते थे। और ऐसे करके वो उनका कल्चर और ट्रेडिशन बन जाता था कि ये इनके ट्रेडिशनल गारमेंट्स हैं, ट्रेडिशनल फोक गारमेंट्स जिनको कहा जाता है वो। जैसे कि अभी भी कई सारे ट्राइब्स हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स के लोग जो होते हैं, उनका अपना एक कल्चर होता है, उनके अपने गारमेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस होते हैं, जिन्हें वो अपने स्पेशल ओकेजन्स पर पहनते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ इंडिया में तो ये बहुत कॉमन है कि हर स्टेट का, हर कल्चर का एक अपना डिफरेंट आउटफिट होता है जो लोग पहनते हैं। तो वो उनका ऐसे ट्रेडिशनल गारमेंट होता था कि पर्टिकुलरली जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट ट्राइब्स के लोग हैं, उनका गारमेंट होता था कि ये हमारा ट्रेडिशनल फोक गारमेंट है। देन ये सारी चीज़ें देखते हुए, तो जो गरीब लोग थे वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और जो बहुत रिच लोग थे, वेल्दी लोग थे, जो कोर्ट के मेंबर्स थे, वो इन सारी चीज़ों को एक्सट्रीमली, जिसको फिजूल खर्ची कहते हैं, वो कर रहे थे गारमेंट्स पे, कि हम बहुत एक्सपेंसिव कपड़ा यूज़ करेंगे, बहुत एक्सपेंसिव लेस यूज़ करेंगे, बहुत सारा डेकोरेटिव आइटम हम ड्रेसेस पे यूज़ करेंगे। उनके बीच में ये कल्चर बन गया था कि हमारे बीच एक हमारा खुद का पर्सनल ड्रेस मेकर होना चाहिए, जिसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। इन सारी चीज़ों को देख करके एक रेवोल्यूशन आया जो 1789 में स्टार्ट हुआ, जिसमें जिसमें कॉस्ट्यूम्स एलेबरेट हुए, नए नए जो बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव कॉस्ट्यूम्स थे, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और कस्टमाइज्ड, और ये सारी चीज़ें जो थी उससे शिफ्ट होके सिंपल गारमेंट की तरफ आए, कि अब इतना ज़्यादा खर्चा अफोर्ड करना, डिफरेंट काइंड ऑफ लेसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, और बहुत ही फाइन फैब्रिक की तरफ, की जब आज भी अपन देखते हैं कि बहुत सारे वेल्दी जो लोग होते हैं, या वेल्दी लोग नहीं, आज तो फैशन, फास्ट फैशन चल रहा है, तो फैशन में कि इन्होंने क्या पहना हुआ है, मेरे को इससे बेटर पहनना है, मैं कुछ और बेटर लेके आऊँगी। मैं अगर दिख रही हूँ, मैं किसी फॉर एग्जाम्पल किसी फंक्शन में हूँ, तो मैं सोचूंगी कि मैं बेस्ट दिखूँ, मैं कुछ बेस्ट फैब्रिक पहनूंगी। तो ये सारी चीज़ें होने लगी, तो उन्होंने सिंपल गारमेंट की तरफ, कोर्ट में जो चीज़ें हो रही थी उसको देखते हुए एक रिवॉल्यूशन आया और सिंपल गारमेंट की तरफ शिफ्ट हुए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हमें और फैशन में रिवॉल्यूशन आना शुरू हुए, कैसे
आगे जब इंडस्ट्रियल चेंजेस आए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो फैशन किस तरफ मूव किया, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जिन्हें भी अगर लग रहा है कि उन्हें शर्ट का ट्यूटोरियल चाहिए, हैंडमेड गारमेंट कैसे बना सकते हैं, जो बैक देन स्टार्ट था और जो हम पहले चलता था, वो आप कैसे एक शर्ट कटिंग से लेकर के कस्टमाइज़ आप कैसे सीख सकते हो, कैसे बना सकते हो, कैसे हम हैंड स्टिच करके पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं, मैं आपको वो सिखाऊँगी। तो उसके लिए आपको कमेंट में कमेंट करना होगा और मेरे को बताना होगा कमेंट्स में कि आपको शर्ट का ट्यूटोरियल चाहिए है। इफ़ मुझे लोगों ने उसके लिए कमेंट्स किए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊँगी, वरना हम हिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू।